हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सुरहावर्दी संप्रदाय देखेंगे। इससे पहले हमने चिश्ती संप्रदाय को देखा था। इस दर्शन का मूल जो है प्लेटो की रिपब्लिक है, जहाँ ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है। इस सिलसिले में गद्दीन वी-शी का वंशानुगत सिद्धांत भी दिखाई देता है। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने सर्वप्रथम फर्रे-इज़्दी दैवीय प्रकाश का विचार दिया था। फिरदौसी व सत्तारी इसी संप्रदाय की ही उपशाखा हैं। तो फिरदौसी सत्तारी किसकी हैं? सुहरावर्दी। फिरदौसी सत्तारी सुहरावर्दी की ही उपशाखाएँ हैं। मुल्तान सुहरावर्दी संप्रदाय का केंद्र था। ये पंजाब और सिंध में भी प्रसिद्ध हुआ। जकारिया खुरासान के निवासी थे। आगे देखते हैं चिश्तियों के ये विपरीत जो है सुहरावर्दी लोग जो है आराम करना पसंद, विलासिता जीवन व्यतीत करते थे, सक्रिय राजनीति में भी भाग लेते थे, आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट में भी विश्वास नहीं करते थे। वे सद्र-ए-विलायत जैसे राजकीय पद भी ग्रहण किया करते थे। तो याद रखिए सद्र-ए-विलायत जैसे कौन से संप्रदाय वाले? तो सुरहा संप्रदाय वाले विलायत जैसे राजकीय पद ग्रहण किया करते थे। बगदाद के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने इस सिलसिले की स्थापना की। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने अवारीफुल फुल मुआरिफ की रचना की। इसके शिष्य जो हैं शेख बहाउरुद्दीन जकारिया तथा जलालुद्दीन तबरीज़ी ने इसे भारत में लोकप्रिय बनाया। तबरीज़ी ने बंगाल में इस सिलसिले को लोकप्रिय बनाया। बहारुद्दीन जकारिया सूफ़ी संत थे। उनका कहना था कि धन हृदय में रोग है, परंतु हाथ में औषधि के समान है। तो अगर हृदय में धन जो रखेंगे तो वो रोग बन जाएगा और हाथ में औषधि के समान है। ये कौन है? बहाउरुद्दीन जकारिया धनी सूफी संत का कहना था। बहाउद्दीन जकारिया ने नसरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध जो है इल्तुतमिश को सहायता दी थी। अतः इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम यानी प्रधान काजी का जो पद है इनको दिया था। किसको? बहाउद्दीन जकारिया को। इल्तुतमिश द्वारा शेख उल इस्लाम का पद सर्वप्रथम शेख नजमुद्दीन सुगरा को दिया था। नब्जुद्दीन सुगरा को दिया था। शेख बहारुद्दीन जकारिया ने मुल्तान में खानकाह की स्थापना की। वह व्रत रखने व आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट बर्दाश्त करने में विश्वास नहीं करते थे। बहाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सुद्दीन आरिफ मुल्तान की सुरहावर्ती संप्रदाय की गद्दी पर बैठा। आरिफ के बाद उसका पुत्र शेख रखनुद्दीन अबुलफत मुल्तान शाखा की गद्दी पर बैठा और एक अन्य शिष्य सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी ने उच्च यानी खानकाह सिंध में स्थापित की। सदरुद्दीन सदीन आरिफ ने बलबन के पुत्र मोहम्मद खां को कहा कि कल शाम को उसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाएगी। तो बलबन के पुत्र को ये कहा था सद्दीन आरिफ ने कि कल शाम को उसके मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाएगी। सैयद जलाउद्दीन शुर्ख बुखारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की। इस्लामी देशों में भ्रमण के कारण उन्होंने जहांग जहांगश्त भी कहा जाता है। सैयद जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शेख जलालुद्दीन मख-इन जहानिया उच्च की गद्दी पर बैठा। शेख मूसा शाहदौला दरियाई और शेख जमालुद्दीन अन्य सुहरावर्दी सूफी थे। शेख मूसा सदैव स्त्री की भेष में रहते थे। तो स्त्रियों के भेष में कौन रहते थे? शेख मूसा। शाहदौला दरियाई की दानशीलता के विषय में विचलित था। जिनको ना दे मौला उनको दे दौला, जिनको ना दे मौला उसको दे दौला। ये किसका है? शाहदौला दरियाई की दानशीलता के विषय में।
जमालुद्दीन ने सियार उल अरीफीन की रचना की और जमालुद्दीन सिकंदर लोदी का मित्र था एवं बाबर उनका सम्मान करता था और ये हुमायूं के साथ गुजरात अभियान में गए थे। तो यहीं तक अगला जो है अगले वीडियो में करेंगे। वैसे यहाँ पर हो जाएगा, इसको भी यहीं पे कर लेते हैं। फिरदौसी सिलसिला का देखते हैं। भारत में इसकी स्थापना जो होती है शेख बहारुद्दीन समरकंदी ने 13वीं शताब्दी में की। ये बिहार में अधिक प्रसिद्ध था, तो बिहार में फिरदौसी था। बिहार में शेख सफरुद्दीन यहिया मुनीरी इसके प्रसिद्ध संत थे जो फिरोज तुगलक के समकालीन थे। वे मूलतः सुहरावर्दी थे। शेख यहिया मुनीरी ने मकतूबात पात्रों की रचना की जिसमें वहदत उल वजूद के सिद्धांत को इस्लाम के नज़दीक लाया गया। यह सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले से अधिक प्रभावित था व उसकी एक शाखा के रूप में था। तो ये हो गया फिरदौसी जो कि बिहार में था और इसकी रचना शेख सफरुद्दीन यहिया मुनीरी प्रसिद्ध थे। अब सत्तारी संप्रदाय देखते हैं। तो तैफूरी संप्रदाय को ही सत्तारी कहा जाता है। सत्तारी संप्रदाय के नियमित यौगिक क्रियाओं को अपनाया था। सत्तारी ने यौगिक बाबा रामदेव जैसे यौगिक क्रियाएं को अपनाया था। लोधी काल में जौनपुर के शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने इस सिलसिले की स्थापना की थी। शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने सूफियों को चुनौती दी कि या तो वे उनके शिष्य बन जाएं या अपना शिष्य बना लें। सत्तारी भी सुहरावर्दियों की भांति आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। सत्तारी सिलसिला भी सुहरावर्दी से प्रभावित था। इस सिलसिले में सबसे प्रसिद्ध संत ग्वालियर के मोहम्मद गौस थे। गौस को कुतुब भी कहा जाता है। प्रथम सत्तारी खानका जो है अहमदाबाद में गौस द्वारा स्थापित किया गया था। मोहम्मद गौस की मजार पर ग्वालियर में है और गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। गौस ने हुमायूं को भारत में निर्वासन के दौरान पत्र लिखकर कहा था, सफलता की दुल्हन शीघ्र ही विवाह के मंच पर कदम रखेगी। मोहम्मद गौस हाजी हादिम हसन के शिष्य थे। सत्तारी संतों में हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों की साम्यता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया गया था। मुगल सम्राट हुमायूं व तानसेन मोहम्मद गौस के शिष्य थे। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध पुस्तकें जवाहर ए खाम शाह, लकीद ए मुखाजिन, रिसाला ए मेराजिमा तथा गुलजार ए आबराब हैं। कुलीद ए मुखाजिन प्राचीन भारतीय खगोल हैं और गणित ज्योतिषी से संबंधित हैं। गौस ने हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का बहार उल हयात नाम से संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। अमृत कुंड का अरबी भाषा में मीरत उल अल मानी फी इदरात अल आलम अल इंसानी नाम से अनुवाद किया गया। फिर अरबी भाषा से फारसी में इसका हौज उल हयात नाम से अनुवाद किया गया। हौज उल हयात की रचना बहार उल हयात से पहले हुई थी। सत्तारी बंगाल जौनपुर दक्कन में केंद्रित थे। शेख बद्दन सत्तारी भी जौनपुर में सत्तारी संप्रदाय के सूफी संत थे। सत्तारी गुजरात व मध्य प्रदेश में भी प्रसिद्ध हुए। गुजरात के प्रसिद्ध सत्तारी सूफी गौस के ही उत्तराधिकारी शाह वजीउद्दीन थे और बुरहानपुर में सत्तारी सूफियों में शेख ईसा तथा उसके शिष्य शेख बहारुद्दीन गरीब प्रमुख थे। औरंगजेब ने भी उत्तराधिकार युद्ध शुरू होने से पहले शेख बहारुद्दीन से आशीर्वाद प्राप्त किया था। अब कादरी संप्रदाय देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जलानी ने की थी बगदाद में। ये इस्लाम का पहला रहस्यवादी पंथ है। भारत में इस सिलसिला की शुरुआत 15वीं सदी में सैयद नसरुद्दीन मोहम्मद जिलानी ने उच्च सिंध में की थी। शाह नियामत उल्लाह ने योगदान दिया। अकबर ने शेख मूसा को 5000 का मनसब प्रदान किया था। शेख अब्दुल माली कादिर ने अकबर द्वारा प्रदत्त मनसब ठुकरा दिया था। तब अकबर ने उन्हें मदद ए माश के रूप में प्रदत्त भूमि वापस ली थी।
मियाँ मीर जहांगीर एवं शाहजहां के समकालीन थे। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर इस सिलसिले के भारतीय सबसे प्रसिद्ध संत थे। मियाँ मीर के शिष्य जो हैं गुरु अर्जन देव भी थे। मियाँ मीर ने भी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। मियाँ मीर के एक शिष्य मुल्ला शाह बदख्शी ने इस मत का प्रचार कश्मीर में किया और शाहजहां भी मुल्ला शाह का आदर करते थे। दारा शिकोह भी कादिर सिलसिले के अनुयायी थे। उसने लाहौर में मियाँ मीर से मुलाकात भी की थी। मियाँ मीर की मृत्यु के बाद दारा शिकोह मियाँ मीर के शिष्य व उत्तराधिकारी मुल्ला शाह बदख्शी के शिष्य बने थे। शाह दारा की बहन जहांआरा के भी आध्यात्मिक गुरु थे। तो मुल्ला शाह सिर्फ दारा के ही नहीं, जहांआरा उनकी बहन भाई बहन के ही आध्यात्मिक गुरु थे। मुल्ला शाह की जीवनी जहांआरा के शाही बिया नामक शीर से लिखी हुई है। तो उन्होंने जो उनकी शिष्या थी जहारा इन्होंने लिखी है। कादरी सिलसिले का प्रसार उत्तर प्रदेश के दक्षिण में अधिक हुआ है। कादरी संप्रदाय के अन्य लोग संत शेख मूसा, शेख दाऊद किरमानी और शेख अब्दुल मलाली कादिर थे। नक्शबंदी संप्रदाय देखते हैं। नक्शबंदी तो ये तो जो है संगीत इन सब से क्या है बहुत ज़्यादा बिल्कुल निषेध कर देते हैं। तो इस की स्थापना जो है ख्वाजा बहारुद्दीन नक्शबंदी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने उसने की थी। ये सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। उन्होंने शरीयत के कानूनों पर बल दिया। इस सिलसिले के संत बाकी बिल्लाह के शिष्य शेख अहमद फारूक सरहिंदी ने स्वयं को मुजहिद आलिफ सानी कहा व अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। इस सिलसिले ने संगीत का भी विरोध किया और मुजहिद का अर्थ होता है सुधार और सरहिंद के पत्रों का संकलन मुक्तबात ए रब्बानी है। सरहिंद ने इंसानुल कालिम की उपाधि धारण की थी। मुजहिद अलिफ सानी का अर्थ होता है इस्लाम की स्थापना के 1000 वर्ष बाद होने वाले सुधारक से है। आगे देखते हैं। तो ये लास्ट है। बाबर भी नक्शबंदी नेता ख्वाजा अबेदुल्ला एहरार का अनुयायी था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। सरहिंदी के अल्लाह के साथ एकत्व यानी वहदत उल वजूद के दर्शन को अस्वीकार कर वहदत उल शुहूद यानी प्रत्यक्षवाद का दर्शन प्रतिपादित किया। सरहिंदी मनुष्य व ईश्वर का संबंध दास व मलिक का मानते थे, ना कि प्रेमिका व प्रेमिका। शेख अहमद सरहिंदी को इस्लाम का नवजीवन दाता एवं धर्म सुधारक कहा जाता है। सरहिंदी ने कहा कि वह खुदा का मुरीद एवं उनकी मर्जी है। जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को 1619 में बंदी बना लिया और ग्वालियर किले में कैद रखा। शाहजहां ने सरहिंदी के शिष्य आदम आदम ब नूरी को देश से निष्कासित कर दिया। औरंगजेब शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र मीर मयूस का शिष्य था। औरंगजेब ने सरहिंदी के पत्रों के पत्राचार पर औरंगाबाद में रोक लगा दी थी। औरंगजेब के समय मिर्जा मजहर जान ए जाना ने कहा कि चूंकि वेद जो है देवीय ग्रंथ है इसलिए हिंदुओं का दर्जा आहल ए किताब का है। 18वीं शताब्दी में इल्म इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का विकास दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अदलीब व उसके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने किया जो नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे। मीर दर्द ने इल्म मुल किताब की रचना की थी और अन्य शेख अब्दुल लतीफ ख्वाजा महमूद यानी कश्मीर शेख बुरहान शाह उल्लाह देवली मिर्जा मजहर जाने जाना। शाह वली उल्लाह का जन्म जो है औरंगजेब के शासन काल में हुआ। उन्होंने निजामुल मुल्क व अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा कि मुसलमानों को मराठों के अत्याचारों से बचाएं। हुज्जत अल्लाह इल बलिधा इनके फारसी पत्र हैं। नक्शबंदी
संप्रदाय के अनुसार मनुष्य का ईश्वर के से संबंधी प्रेमी और प्रेमिका का नहीं अपितु गुलाम और मालिक की भांति है। नक्शबंदी के अलावा सूफी संतों ने यौगिक मुद्रा व प्राणायाम को अपनाया। यौगिक मुद्राओं को सबसे अधिक जो है चिश्ती संप्रदाय ने अपनाया था। अब कुछ यहाँ पर अन्य कुछ और हैं, अन्य सूफी संतों की ज़िक्र कर लेते हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन बना था। एक कश्मीर के शेख नूरुद्दीन ऋषि शेख अल आलम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। का ऋषि आंदोलन सिलसिला भी सूफी आंदोलन का हिस्सा है, तो कश्मीर वाला है। कश्मीर के शैव महिला संत लल्ला योगेश्वरी ने के विचारों को भी शेख नूरुद्दीन ऋषि ने अपने आंदोलन में शामिल कर लिया था। लल्ला योगेश्वरी की रचना जो है वाक नाम से प्रसिद्ध है। नूरुद्दीन की दरगाह श्रीनगर में चरार चरार ए शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी दरगाह श्रीनगर में चरार ए शरीफ। 1995 में आतंकवादियों ने जला दिया और नसरुद्दीन को सहजानंद भी कहा जाता था। मीर सैयद हमदानी कुबरराबिया शाखा के सूफी कवि थे। ये सिलसिला मुख्यतः कश्मीर से प्रचलित था। हमदानी ने 14वीं शताब्दी में कश्मीर आए। पंजाबी सूफी संत बुल्ले शाह का नाम जो है बुल्ला की राम था। बुल्ले शाह का जन्म जो है कुस्तुतुनिया में 1703 में एक सैयद परिवार में हुआ था। यह नव सूफीवादी सिलसिला था। बुल्ले शाह सभी धर्म ग्रंथों के आलोचक हुआ करते थे। अब्दुल वहीद बेलग्रामी नामक सूफी संत ने हक़ैक़-ए-हिंदी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने सूफी रहस्यवादी संदर्भ में कृष्ण, गोपी, राधा, मुरली, यमुना आदि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की। रोशनिया संप्रदाय, इसके संस्थापक बायज़िद पीर रोशन अंसारी अफ़गान थे। 16वीं सदी के पश्तो साहित्य का विकास जो है बायज़िद अंसारी के खैर-उल-बयान से शुरू हुआ। बायज़िद ने अख़बार के खिलाफ भी विद्रोह किया। कलंदरी संप्रदाय की स्थापना जनक अब्दुल अज़ीज़ मक्की ने की थी और भारत में इसका प्रचार नबजुद्दीन कलंदर ने किया था, जो औलिया के शिष्य थे। नबजुद्दीन का जन्म जो है 1234 दिल्ली में हुआ था। इस संप्रदाय में घुमंतू फ़कीर होते थे जो इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानते थे। कलंदरों का संपर्क नाथ योगियों से अधिक था और वे नाथ योगियों व नागा सन्यासियों के समान कान छिदवाते थे। नजमुद्दीन कलंदर ने 42 बार मक्का की यात्रा की और चीन व इंग्लैंड की 2 बार यात्रा की। इसके अलावा स्पेन, यमन आदि की भी यात्रा की और नबजुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लगातार एक पत्थर पर 30 वर्ष तक जो है समाधि लगाई थी एवं एक बार जो है 40 वर्ष का व्रत रखा था। नजमुद्दीन की मज़ार मांडू में है। मुंडित केश भी कलंतर सूफी संत थे। इनके बारे में प्रचलित है कि इबादत करते समय इनका सिर जो है गर्दन से अलग हो जाता था। अब अगला है मेहदवी संप्रदाय आंदोलन। मुस्लिम मसीहा को मेहदी कहा जाता था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जौनपुर के सैयद मोहम्मद थे, जो अपने को मेहदवी का युग का त्राता मानता था। सैयद मोहम्मद की गतिविधियों का केंद्र जो है अहमदाबाद था। दक्षिण में अहमदनगर में ने इस संप्रदाय को राजधर्म बनाया और फिरोज तुगलक ने रुकन एवं इस्लाम शाह सूरी ने शेख अलाई नामक मेहदी को मृत्युदंड दिया था और अकबर ने मेहदी मियां मुस्तफा बदंगी को गिरफ्तार करवाया था। पीर सदुद्दीन ने भारत में खोजा संप्रदाय का प्रचार किया था। आगे देखते हैं मदारिया सिलसिले के प्रवर्तक जो है बदियुद्दीन मदार थे। इनकी गतिविधियों का केंद्र जो है मानकपुर यानी कि मनकपुर कानपुर था। मदारिया सिलसिला कहाँ पर था? कानपुर में। रायबरेली के
सैयद अहमद ने तरीक़ा-ए-मोहम्मदिया नामक सूफ़ी संप्रदाय का प्रचलन किया। नव-सूफ़ीवाद सिलसिला सिंध में प्रचलित था, इसके प्रवर्तक जो है शाह करीम थे। बेदिल एवं बेकस प्रसिद्ध नव-सूफ़ीवाद संत थे और इसके गीत जो है सिंधी समाज में लोकप्रिय थे। सलार मसूद गाज़ी यानी सिपाह सलार गाज़ी एक सैनिक से संत बने थे। बहराइच में इसकी मज़ार है जिसका सर्वप्रथम वर्णन जो है खुसरो ने खुसरवी पुस्तक में किया है। इसकी मज़ार पर सर्वप्रथम जाने वाले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, बाद में फ़िरोज़ तुगलक गए। बंगाल के शासक हाजी इलियास ने स्वयं के कुष्ठ रोग के निदान हेतु इस मज़ार की यात्रा की थी। तो बंगाल के शासक हाजी इलियास ने खुद इनकी मज़ार पे गए थे। पंजाब के सूफ़ी सैयद अहमद की उपाधि सुल्तान सखी सरवर यानी लखदाता एवं सुल्तानी थी। अलाउद्दीन खिलजी भी निजामुद्दीन औलिया एवं चिश्ती साबिरी उपशाखा के सूफ़ी शेख शमसुद्दीन तुर्क का सम्मान करता था। लाल शाहबाज कलंदर का वास्तविक नाम सैयद शाह हुसैन मरवंदी था। लाल शाहबाज का मकबरा सहवण सिंध में है तथा प्रसिद्ध गीत जो है दमादम मस्त कलंदर इन्हीं लाल शाहबाज की महिमा में गाया गया था। सिंध के हिंदू शाहबाज कलंदर को झूले लाल का अवतार माना गया है। शाहबाज कलंदर बहारुद्दीन ज़कारिया, बाबा फ़रीद, सैयद जलालुद्दीन बुखारी में गहरी मित्रता थी, अतः चार यार कहा जाता है। अब सूफ़ी संप्रदाय के कुछ अन्य तथ्य हैं जैसे दक्कन की बात करें तो कर्नाटक में बीजापुर के आस-पास 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले जो है चिश्ती संतों ने जो है दक्कनी में छोटी कविताएँ लिखी। ये कविताएँ औरतों द्वारा घर पर काम जैसे चक्की पीसते एवं चरखा काटते हुए गाई जाती थीं। कुछ और रचनाएँ जो है लोरीनामा एवं शादीनुमा के रूप में लिखी गईं। मुल फुजात यानी सूफ़ी संतों की बातचीत मुलफ़ुजात कहलाती थी। मुलफ़ुजात पर आरंभिक ग्रंथ जो है अमीर हसन सिजजी देहलवी द्वारा संकलित फ़वाइद उल फ़ुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की वार्तालाप पर आधारित है। मुलफ़ुजात का संकलन विभिन्न सूफ़ी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है उपदेशात्मक था। मुक्तुबात यानी लिखे हुए पत्रों का संकलन, ये वे पत्र थे जो सूफ़ी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों में धार्मिक सत्य के बारे में सूफ़ी संतों के अनुभवों का वर्णन मिलता है। इन पत्रों में सूफ़ी संत अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। शेख अहमद सरहिंदी ने मकतूबात-ए-इमाम रब्बानी लिखा है। तज़किरा को देखते हैं तो सूफ़ी संतों की जीवनी और स्मरण जो है तज़किरा कहलाता है। भारत में लिखा गया पहला तज़किरा चिश्ती संप्रदाय के बारे में लिखा गया है। तज़किरा जो है मीर खुर्द किरमानी का सियान उल औलिया है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा जो है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अख़बार उल अख़यार है, जिसे अब्दुल हक ने जहांगीर को भेंट किया था और तज़किरा लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना है और उनकी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तज़किरे के बहुत से वर्णन अविश्वसनीय होते थे। नाथपंथी योगियों ने सूफियों को हठ योग का अभ्यास करवाया था। सूफियों के अंगवस्त्र व लवादा को खिरका कहते हैं। खिरका किसको कहते हैं? सूफियों के अंगवस्त्र जो पहने लवादा, उसको खिरका कहते हैं। उर्स का अर्थ है विवाह, अर्थात पीरों की आत्मा को ईश्वर से मिलन, किसी सूफी संत की बरसी को उर्स कहते हैं। शेख जियाउद्दीन अब्दुल जीव अबू अबुनजीब ने सूफी आचरण संहिता यानी आदाब उल सूफिया पर आदाब उल मुरीदीन की रचना की थी। सर्वप्रथम कूका ने अबू हशीम को सूफी कहकर पुकारा गया था। जहांगीर ने सूफी मत की तुलना वेदांत से की थी। नक्शबंदी एवं
कादिरी संप्रदाय ने इस्लाम को जीवन प्रदान किया था। पानीपत के सूफी संत शरीफुद्दीन अबू अली कलंदर को 2 बार दफनाया गया था। भारत में मुज्जदिया या विरोधी आंदोलन का केंद्र जो है औरंगाबाद था। पीर बोधन युग का श्रेष्ठतम संगीत माने जाते थे। शेख अब्दुल हल द्वारा जो है सिखों की तरह वेदों को ईश्वर द्वारा प्रकट मानता है। दक्षिण तट के मोपलाओं को अब्दुल्ला खर्राजी के शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया। भारत में सूफी महिलाओं में बीबी जुलेखा यानी औलिया की माँ और बीबी जमाल ख्वाजा की पुत्री बीबी करसूम फरीद की माँ प्रमुख थी। देवा शरीफ मतलब बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हाजी वारिस वली शाह की मजार पर मेला लगता है। ख्वाज उल करीम अल जिली यानी अब्दुल करीम जिली जिनका जन्म जो है 1365 ईस्वी में इराक में हुआ था। अल इल्सान अल कादिर इल्सान ए कालिम नामक पुस्तक पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में लिखी थी। तो ये कुछ थे सूफी संतों के बारे में जो कि आपको जानना पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो कोई भी हिस्ट्री का एग्जाम हो, तो ये सारी चीजें आती हैं और यूजीसी नेट में तो पूछ ही जाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप एकता नेट जो है आप वहाँ पर कोड लगाएँगे या फिर अगर आपको कोड नहीं लगाना है तब भी आप उसको आइए वहाँ पर मुझे फॉलो करिए एकता सिंह करके आप मुझे फॉलो करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अभी जो वीडियो है वो वहाँ पे डाली अपलोड हो रही हैं ऑनलाइन। तो आप वहाँ से जो है इम्पोर्टेंट फर्स्ट सेकंड यूनिट पढ़ सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा समय के आपको पक्का करना है कि हमारा जेआरएफ होना ही चाहिए तब आप प्लस के लिए जो है एकता नेट जो है ज़रूर से लगाइएगा। आपको वहाँ पे निश्चित रूप से सफलता आपकी पक्की मिल जाएगी और साथ ही आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस है, बहुत कुछ मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और 11 बजे क्लास होती है और 12:05 पे, तो आप वहाँ पे ज़रूर मुझे फ़ॉलो करिएगा अनअकैडमी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्य